में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। भारतीय जनता पार्टी की जैसी फजीहत अब की बार उत्तर प्रदेश में हो रही है, शायद ही ऐसी देखने को नहीं आपको मिलेगी। मायूस हो रहे हैं अन्य। आज सुबह ही धर्म सिंह सैनी जो कैबिनेट में थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। विनय सांक्य ने इस्तीफा दे दिया। रीता बहुगुणा जोशी ने इस्तीफा दे दिया। इन तमाम लोगों ने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जहाज डगमगाने लगा है और मुश्किलें हो गई है उन अनभक्तों को जो सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ में लड़ने और बचने बदलने को तैयार थे भारतीय जनता पार्टी के साथ। उनका मुंह काला इसलिए भी हो गया है क्योंकि उन्हीं के उन नेताओं ने जिनकी वे बातें करते थे, उन्हीं ने इस्तीफा दिया। भारतीय जनता पार्टी अब में मुंह दिखाने लायक नहीं रही। ब्रजेश प्रजापति ने अपने भाषण में साफ साफ कह दिया है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे वहीं पर हम चलेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से जड़ से साफ कर। यही बात ओम प्रकाश राजभर भी कहते हुए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कल तक इंतजार करिए, कल 14 जनवरी है और 14 जनवरी को बड़ी संख्या में सांसद और तमाम मंत्री जाने वाले हैं। इससे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खाली हो जाएगी। अब देखना यह होगा कि यह मतदाता इसे किस तरह रिएक्ट करते हैं और किस तरह चलते हैं। इतना साफ है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी की हवा या लहर कहिए चल पड़ी है और समाजवादी पार्टी का अब जनाधार बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो हमने आपको बताया था उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कल हमने एक आंकलन आपको बताया था, खासतौर से हमने सहारनपुर का बताया था। सहारनपुर में अब धर्म सिंह सैनी के समाजवादी पार्टी में आने से नकुड़ विधानसभा सीट का पक्का और मजबूत दावेदारी शुरू हो गई है और नकुड़ विधानसभा सीट अब भाजपा को छोड़कर समाजवादी पर जाएगी। रामपुर मनियारन पर भी कसमकस चल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह मैं आपको सत्य से अवगत करा रहा हूं। मैं उन लोगों को नाराज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, न ही उन लोगों को दिलों पर मेरी ठेस पहुंचानी है जिनकी भावनाएं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा है और हम वही बताते हैं जो पूरा उत्तर प्रदेश कहता है, जो जहां की जनता कहती है। इसके साथ में ही अखिलेश के साथ में एक बड़ा तबका जुड़ा हुआ है। वह तबका जिसके ऊपर अत्याचार पर अत्याचार होते रहे और उन्होंने उप तक नहीं की। दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाने वाले हैं। उसी के साथ में यदि मैं प्रजापति समाज की बात करूं, मैनपुरी घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसोस तक नहीं जताया। वहीं पर गोरखपुर में मनीष प्रजापति को पीट पीट कर मार डाला, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उफ तक नहीं बोले। कन्हैया प्रजापति की हत्या हुई, उस पर कोई भी बयान नहीं आया। रुपेश प्रजापति की हत्या हुई, उस पर किसी तरह का कोई बयान नहीं आया। समाज के साथ में अत्याचार पर अत्याचार होता रहा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुल और बुलडोजर की राजनीति करते रहे। अब वक्त आ गया है जब समाज के लोग जड़ से उखाड़कर ऐसे मुख्यमंत्री को फेंक देंगे, यह निश्चित है। तमाम ओबीसी के नेता इकट्ठा हो गए हैं। तमाम ओबीसी के लोगों ने लगातार आवाज उठाई, ओबीसी की जनगणना कराई जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। यूं ही नहीं,
यूं ही नहीं नाराज हुए इतने नेता। बात टिकट कटने की नहीं है। बात टिकट कटने से धर्म सिंह सैनी का आगे पुत्र लड़ने वाला नहीं था, ब्रजेश प्रजापति का लड़का लड़ने वाला नहीं था। बहुत सारे नेता जो केवल अपने लिए ही चुनाव लड़ते हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी? उनके पास क्या विकल्प है? अब तक स्वामी प्रसाद मौर्य अपने लिए, अपने बच्चों के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन क्या ब्रजेश प्रजापति अपने लड़के के लिए टिकट मांग रहा था? कौन सा अपराध क्या है? क्या वह क्रिमिनल है? उसे क्यों नहीं टिकट दे रहे थे? धर्म सिंह सैनी ने भी आज पत्ता साफ कर दिया है। और देखना यह होगा, कल 14 जनवरी है और कल का सूरज उत्तरायण में पड़ेगा और उत्तरायण एक शुभ दिन माना जाता है। और इस शुभ दिन पर कितने मंत्री समाजवादी पार्टी में जाकर शामिल हो जाएंगे, कल तक का इंतजार आप करिए। आज मैं तमाम कमेंट पढ़ाएंगे, उन तमाम कमेंट के बारे में भी जिक्र करेंगे जो हमारे लोगों ने भेजे हैं इन पदों को छोड़ने पर। आपसे निवेदन है, आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय देश और जनता के लिए बहुत जरूरी है। आप अपना पता दीजिए, आप अपना नाम लिखिए और अपने विचारधारा को प्रेषित कीजिए। यदि आपके पास में कोई खबर है, कोई भी किसी तरह की, तो भी आप कमेंट में दे सकते हैं ताकि हम उसे बता सके आवाम को। लेकिन अब यह तय हो गया है, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने ओबीसी का मंडल खड़ा किया था, वो डगमगाने लगा है। केवल 5% लोगों को रिझाने के लिए, चंद ब्राह्मणों को रिझाने के लिए एक जो कमिटमेंट हुआ था, वह ओबीसी के तमाम नेता समझ गए हैं। उन्होंने ब्राह्मणों को रिझाने के लिए ओबीसी का कार्ड खेला था और ओबीसी तमाम आ भी गए थे, लेकिन उस समय जब वे मंत्री बनाए गए तो उन्हें मिलने से रोका गया और वहां पर पुलिस के सिपाही उन्हें अंदर तक नहीं जाने देते थे। आपने देखा होगा, रोशनलाल वर्मा जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा लेकर गए तो उन्हें गेट पर ही रोक लिया और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इसी तरह तमाम लोगों को निस्तो नाबूद किया गया, हतोत्साहित किया गया। अब देखना यह होगा कि यह जहाज डूबता है या उभरता है। लेकिन इतना तय है, अब की बार राजयोग में अखिलेश का मुख्यमंत्री बनना तय है। अब मैं आपको बता देता हूं, जिन लोगों ने हमारे पास में कमेंट भेजा, आपसे एक निवेदन है, आप न्यूज चैनल पर बने रहिए ताकि हम आपको हर खबर दिखा सके। कल सुबह हम दिखाएंगे किन किन नेताओं ने दिया इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी को और समाजवादी में हो गए शामिल। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि वे भारतीय जनता पार्टी को जड़ से खत्म कर देंगे। वहीं पर यही बात ओम प्रकाश राजभर भी कह रहे हैं। पिछड़ों की अनदेखी करना भारतीय जनता पार्टी को इतना महंगा पड़ेगा, यह किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब तक भारतीय जनता पार्टी के वे अंधे भक्त जो सोशल मीडिया पर केवल रिमोट के जरिए चलते थे, उनका सपना चकनाचूर हो गया होगा। अब उन्हें समझ लेना चाहिए समाज हित क्या होता है। अंधभक्ति से अच्छी राष्ट्रभक्ति होती है। केवल राष्ट्रभक्त बनिए, आपको अंधभक्त बनने की जरूरत नहीं है। अब मित्रों, मैं आपको कमेंट पढ़ के सुनाता हूं जो हमारे पास में आवाम ने भेजे हैं, जो जनता ने भेजे हैं, उन्हें भी आप एक बार देख लीजिए और आपसे निवेदन है आप वीडियो को शेयर। सबसे पहला कमेंट हमारे पास में आया है मनोज प्रजापति का। मनोज प्रजापति ने लिखा है, जो मंत्री एवं विधायक बीजेपी से इस्तीफा दिए हैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से जिन्होंने इस्तीफा दिया
उनका ये स्वागत करते हैं। अगला हमारे पास में कमेंट है डीपीएस न्यूज सिटी। जिस पार्टी में समाज के हक की बात न कर सकती हो उस पार्टी को छोड़ना समाज के लिए हितकर होता है, नरेंद्र प्रजापति ने लिखा है। और इसके साथ में ही हमारे पास में अगला कमेंट आया है, ब्रजेश प्रजापति जिंदाबाद, भागीदारी पार्टी जिंदाबाद, प्रेमचंद प्रजापति जिंदाबाद, प्रजापति समाज जिंदाबाद, समाज के सभी संगठित होकर के ज्यादा से ज्यादा लोग भागीदारी ले, पीड़ित परिवार रुपेश प्रजापति को उसको न्याय दिलाए और उसकी सीबीआई जांच करे। यह हमारे पास में राकेश प्रजापति ने भेजा है और हमारा सर्व समाज का यह एक ध्येय होना चाहिए कि ऐसे पीड़ित परिवार को न्याय मिलना जरूरी है और न्याय मिलना ही चाहिए। प्रजापति जी ने लिखा है, सही कहा, अब उन्हें विचारधारा पसंद आ रही है कि जो इस्तीफों की झड़ी लगी है उस पर उन्होंने अपना समर्थन जताया है। इसके साथ ही हमारा अगला कमेंट है, कुम्हारों में यही कमी है, अपनों के खिलाफ और दूसरे की हमदर्दी जताते हैं, इसलिए प्रजापति आज भी पिछड़ा हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रजापति समाज के जो लोग ऊपर चले जाते हैं वे निश्चित तबके को अहमियत नहीं देते। यही कारण है कि समाज हतोत्साहित होकर दूसरे के साथ चला जाता है। वेरी नाइस, देवेंद्र कुमार प्रजापति ने लिखा है, देवेंद्र प्रजापति ने लिखा है वेरी नाइस। इनके इस्तीफे की बात को देख करके इन्होंने वेरी नाइस लिखा है। देवेंद्र हमारे साथ में काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। नितिन प्रजापति ने लिखा है, एकदम सही फैसला है ब्रजेश प्रजापति का, उन्होंने अगर इस्तीफा दिया है तो यह कदाचित एकदम वाजिब और सही फैसला है और सही वक्त पर इन्होंने यह फैसला दिया है। अगला कमेंट हमारे पास में है हिंदू शेर प्रजापति। मैं मारू प्रजापति, हम सिसोदिया वंश लगाते हैं, क्या मुझे मारू प्रजापति सिसोदिया वंश के बारे में आप कुछ बताएंगे? मारू प्रजापति, मार प्रजापति, ये तमाम राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में आते हैं और यहाँ तक कि इसी वंश के थे छत्रपति शिवाजी जो मारू समुदाय से आते थे। उन्हें मराठा भी कहते थे, महार, मराठा, ये तमाम मारू जाति के लोग हैं। कुछ गुजरात में और राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये लोग आते हैं। प्रजापति ने लिखा है, ओम प्रकाश राजभर ने इतिहास रच दिया था। ये वास्तव में सही है, यह आवाज ओम प्रकाश राजभर की थी और आज ओम प्रकाश राजभर की आवाज बुलंद हुई और उत्तर प्रदेश हिलाकर रख दिया। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को निस्तो नाबूद करने का काम ओम प्रकाश राजभर, प्रेमचंद प्रजापति ने किया है। प्रजापति ने लिखा है, ये बात जनता जान चुकी है, भाजपा झूठ पार्टी है, गायत्री प्रजापति को झूठे मामले में फंसाया गया है। अब तो यह सरासर यकीन हो गया होगा कि गायत्री प्रजापति को झूठे मामले में फंसाया गया है। जैसे अभी आपने देखा होगा स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भी वारंट गिरफ्तारी के जारी कर दिए गए हैं। हम किसी लोकतांत्रिक देश में नहीं, ऐसे लगता है किसी राजतांत्रिक देश में रहते हों। सभी प्रजापति भाई अपनी भागीदारी पार्टी को प्रेमचंद प्रजापति जय, मैं सीता प्रतापपुर 257 विधानसभा प्रयागराज से अभी एंटरटेनमेंट से है, ये इन्होंने अपने बारे में बताया है। आप सभी से निवेदन है, आप अपने क्षेत्र का अपना नाम जरूर लिखिए और न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से, आसपास के लोगों से भी कराइए। प्रेमचंद प्रजापति जिंदाबाद, भागीदारी पार्टी जिंदाबाद, देवरिया जिला यूपी से प्रजापति। आपसे निवेदन है, आप अपने आसपास के लोगों से शेयर करिए और उन्हें न्यूज चैनल के माध्यम से जोड़िए। आप हर रोज 5 से 10 लोग जोड़ेंगे तो काफी लोग जुड़ सकते हैं। महेंद्र कुमार ने लिखा है, ब्रजेश प्रजापति जिंदाबाद। महेंद्र जी, आपका दिल से आभार, आप हमेशा कमेंट दे रहे हैं, उनके लिए आपका आभार। भागीदारी पार्टी जिंदाबाद इन्होंने लिखा है, महेंद्र जी ने, आपका बहुत बहुत आभार। महेंद्र जी ने लिखा है, भागीदारी पार्टी जिंदाबाद। ये हमेशा हमारे पास में कमेंट भेजते हैं। महेंद्र जी, आपसे निवेदन है, आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और
ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपने आसपास के लोगों को न्यूज चैनल से जोड़िए। योगेंद्र प्रजापति सफेद झूठ पार्टी है बीजेपी। ब्रजेश प्रजापति जमीनी और सामाजिक नेता है। बीजेपी तो सामंतवादी बनकर रह गई है। आपका कथन योगेंद्र जी बिल्कुल सत्य है और आपने बहुत अच्छा लिखा है। आपसे निवेदन है, आप अपने आसपास के लोगों को न्यूज चैनल से लाल रंग से लिखा सब्सक्राइब को टच करके ब्लैक करा दीजिए, काला करा दीजिए और सदस्य बनिए। ब्रजेश प्रजापति विन अभिनीत ने लिखा है। अभिनीत हमारे लंबे समय से जुड़े हुए हमारे भाई है। और इसके साथ में ही मान्य प्रेमचंद प्रजापति जिंदाबाद, भागीदारी पार्टी जिंदाबाद, यह प्रजापति जी ने लिखा है। उनका दिल से आभार। हमेशा प्रजापति जी हमारे न्यूज चैनल पर बने हुए हैं और हमेशा कमेंट अपना देते रहते हैं। इन्होंने मान्य प्रेमचंद जी जिंदाबाद लिखा है। और प्रजापति जी आपसे निवेदन है, वैसे आप बहुत कोशिश करते हैं और समाज के साथ में और समाज के इस चैनल को लोगों से, आसपास के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश करिए। यूपी बोर्ड ने लिखा है, सही है ब्रजेश भैया, योगी नहीं योग्य चाहिए, सपा सरकार बनेगी। ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, भागीदारी पार्टी जिंदाबाद, प्रेमचंद प्रजापति जिंदाबाद इन्होंने लिखा है। यूपी बोर्ड पेपर आपने अपना नाम नहीं बताया और न ही आपने किस जगह से आप आते हैं यह भी आपने नहीं बताया। अपना नाम जरूर बताइएगा और किस जगह से आप आते हैं यह भी आप बताइएगा। आपके कमेंट आते हैं, हम उसको पढ़ते हैं। आपसे निवेदन है, आप वीडियो को शेयर करिएगा और अपने आसपास के लोगों को न्यूज चैनल से जोड़िए, उन्हें सब्सक्राइब कराइए। सतवीर जी लिखते हैं, अगर ब्रजेश प्रजापति पहले इस्तीफा देकर बाहर निकल जाते तो हो सकता है उन पर भी कार्रवाई हो सकती थी। यह तो भारतीय जनता पार्टी का फंडा रहा है। वे हमेशा जो लोग उनसे विपरीत चले जाते हैं उनके पीछे पुलिस लगा देते हैं और उन पर तरह तरह के आरोप लगाकर अंदर ठूस देते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे उन्होंने पुलिस लगा दी। इसी तरह इसी डर से ये लोग नहीं जा पा रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल निस्तो नाबूद है, बिल्कुल खाली है। तमाम जितने सांसद विधायक थे उन्होंने इस्तीफे की झड़ी लगा दी है। ऐसा पहली बार देखा गया है चुनाव में, जब इतने भारी मात्रा में विधायक और सांसद अपने इस्तीफे दे रहे हो। इसका मतलब यह है कि नेता त्रस्त थे। मित्रों आपसे निवेदन है, आप वीडियो को शेयर जरूर करिए और विचारधारा अपने दीजिए। आप हमारे कमेंट में दीजिए, हम उसे दिखाने का भरसक प्रयास करेंगे।